Hello students, welcome to next lecture of matrices and determinants। पहले हम लोग मैट्रिक्स कंप्लीट किए थे, मैट्रिक का फर्स्ट पार्ट, फिर डिटरमिनेंट के बारे में सीखे और डिटरमिनेंट के एप्लीकेशंस को समझते समझते फिर से हम लोग मैट्रिक्स में इन कर गए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैट्रिक्स हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक बार जिसमें डिटरमिनेंट की कहीं बात नहीं हुई थी, फिर हम लोग डिटरमिनेंट्स किए और फिर डिटरमिनेंट करते करते ही बीच में हमारा मैट्रिक्स का कंसेप्ट आ गया। तो यही मैट्रिक्स का सेकेंड पार्ट है और लगभग हम लोग तीन या चार लेक्चर हम लोग कहेंगे, 3 या 4 लेक्चर में हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जो मैट्रिसेस है और डिटरमिनेंट दोनों ही चैप्टर्स, क्योंकि इसके बाद बस बचे रह जाएंगे सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स या फिर डिटरमिनेंट मेथड। दोनों ही तरीकों से हम लोग देखेंगे। वहां भी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दो तरह के इक्वेशंस होते हैं, तो पहले बोर्ड लेवल के लिए जो आता है वो हम लोग कर लेंगे, बाद में फिर जो बचेगा उसको करेंगे। इसमें भी एडजॉइंट तक भी अभी तक हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्या कर रहे थे कि पूरी तरह से एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को और एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख करके हम लोग अभी तक सारे क्वेश्चंस जो भी टाइप के देखे सब एनसीईआरटी के ही हम लोग प्रॉब्लम्स देखे। यानी एक तरह से कहा जाए तो आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट हम लोग अभी तक किए हुए हैं। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं तो एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन प्रॉपर्टीज का यूज बोर्ड लेवल के डायरेक्ट प्रॉपर्टीज का यूज कहीं कहीं बोर्ड लेवल के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनमें से जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनका हम लोग प्रूफ भी देखें। कारण ये है कि बोर्ड लेवल के लिए तो नहीं, लेकिन आपको कई बार जेई लेवल के लिए, फाइटर बैच के लिए इन रिजल्ट्स को प्रूफ करने के लिए हम लोग जिस तरह का एप्लीकेशन यूज करेंगे उस एप्लीकेशन का यूज कुछ प्रॉब्लम्स में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रूफ आपसे बोर्ड लेवल में आएगा, ये प्रूफ नहीं आता है वैसे, लेकिन हम लोग इसको करेंगे बस इसीलिए ताकि इस तरह का एप्लीकेशन, इसको प्रूफ करने में जो एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे उस एप्लीकेशन को हम लोग सीखें ध्यान से। तो हेडिंग हमारा वही है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी बी स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर। ऑर्डर दोनों का क्या है, एन है, तो दोनों सेम ऑर्डर के हैं। और आईएन क्या है, तो यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर एन ही है। तो ये रिजल्ट्स होंगे और इन रिजल्ट्स में से जो भी इंपोर्टेंट है मैक्सिमम को हम लोग अभी प्रूव भी कर लेंगे। जैसे कुछ रिजल्ट यहाँ पर हैं जो ऑब्वियस है, जैसे 5 नंबर 6 नंबर ऐसा तो होगा, इसका प्रूफ कोई भी कर सकता है, कोई भी एक एन ऑर्डर का मैट्रिक्स लेकर। तो हम लोग पहला रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाले रिजल्ट में भी हम लोग क्या देखे थे, तो पहले एक बार इसी रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स थे हमारे पास एनसीईआरटी में जो हम लोग प्रूफ किए भी थे और वेरीफाई किए थे, और साथ में इस रिजल्ट को भी मैंने आपको प्रूफ करना बताया था। लेकिन हम लोग बस इतना ही किए थे कि वहां पे मैट्रिक्स ए हम लोग एन ऑर्डर का ना लेकर के 3 ऑर्डर का लेकर के हम बताए थे, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन हमारा छोटा हो और आप जल्दी सीख जाए, ताकि उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग करें। तो आज चूंकि एन ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स लेना है, तो पहले वाले को हम लोग प्रूफ करते हैं और मैट्रिक्स ए ले लेते हैं एन बाई एन ऑर्डर का। तो देखिए ध्यान से, तो मैट्रिक्स ए हम लोग ले लिए A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, फिर A21, A22, A23, A2n, फिर है हम लोगों का A31, A32, A33, A3n, और फिर AN1, AN2, AN3, फिर ये ANn। एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम लोग ले लिए ए। अब हम लोगों को क्या करना है, रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए। तो यहीं से अगर हम लोग एडजॉइंट लिखेंगे तो एडजॉइंट ए बिल्कुल उसी तरह से प्रूफ होगा जैसे हम लोग 3 by 3 का किए हुए थे।
तो एडजॉइंट के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर को उनके प्लेसेस पे रखने होंगे। तो कोफैक्टर को अगर हम लोग रख दें तो हो जाएगा A11, A12, A13, फिर A1n, फिर यहाँ A21, A22, A23, A2n, और फिर A31, A32, A33, A3n, और सिमिलरली लास्ट रो हमारा nth रो AN1, AN2, AN3। देखिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि इसका कैलकुलेशन जो है वो काफी लेंथी होने वाला है, काफी बड़ा होगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फिर से मिटाना भी पड़ेगा तो हम लोग मिटाएंगे, आप इसको नोट करते जाइएगा। कोफैक्टर्स और इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकाल देंगे तो हम लोगों को एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो देखिए आप, तो एडजॉइंट ए हमारा ये हो जाएगा A11, फिर ये A21, फिर A31, डॉट 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 AN1, फिर दूसरे कॉलम को दूसरे रो में लिखेंगे 1 2 2 2 3 2 N2, तीसरे वाले को A13, A23, A33, A3n, सिमिलरली सॉरी AN3, लास्ट वाले कॉलम को लास्ट रो बनाया जाए तो A1n, A2n, A3n और ANn। तो ये हो गया मैट्रिक्स A का एडजॉइंट। दिस इंप्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। हमको मैट्रिक्स A भी मिल गया और उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी मिल गया। तो रिजल्ट के अनुसार हम लोगों को करना बस ये है कि A और एडजॉइंट A को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम इन दोनों को मिटा देते हैं और यहां से फिर ऊपर से हम लोग करते हैं। देखिए थोड़ा स्पेस इसमें कम मिल रहा है, थोड़ा बहुत बड़ा मैट्रिक्स ये लेना पड़ रहा है हम लोगों को, इसीलिए थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। फिर भी देखिए तो अब हम लोग जो हम लोगों को प्रूफ करना है उसके लिए हम लोग ले लिए पहले A इंटू एडजॉइंट A। तो देखिए मैट्रिक्स A हमारा क्या था वो हम लोग लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स A था A11, A12, A13, A1n, फिर A21, A22, A23, A2n, फिर A31, A32, A33, A3n, और लास्ट में AN1, AN2, AN3, ANn। तो ये मैट्रिक्स A हो गया। एडजॉइंट को हम लोग यहीं पे लिख लिया जाए। तो एडजॉइंट A हमारा है A11, A12, A13, डॉट 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 A1n, फिर A21, A22, A23, A2n, और फिर से यहाँ A31, A32, A33, डॉट 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 A3n, और सिमिलरली लास्ट में हम लोगों का ये हो जाएगा AN1, AN2, AN3, ANn। ये मैट्रिक्स है। अब बस हमको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। और जो दो तरह का रिजल्ट, दो तरह का रिमार्क्स हम लोग सीखे थे कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तब आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर एलिमेंट्स हो किसी और रो के और उनके साथ कोफैक्टर हम मल्टीप्लाई करके ऐड करें किसी अनदर रो के, तब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप देखिए बिल्कुल उसी तरह से आएगा। आपको 3/3 का हम पहले बताए हुए हैं, इतना आपको समझ में आ जाएगा जल्दी ही। देखिए पहले वाले रो को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो पहला रो का ये एलिमेंट्स हैं और ये जो कॉलम में आपको दिया हुआ है कोफैक्टर्स वो पहले ही रो के हैं।
तो जब ये करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई होकर के ऐड होंगे तो अब आपको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बिल्कुल सिंपल है, मैं लिख नहीं रहा हूं, बहुत लेंदी है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। फिर ये पहले रो का एलिमेंट और ये दूसरे रो के कोफैक्टर्स हैं, तो जब वो मल्टीप्लाई होकर के ऐड होंगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली पहला और वहां पे है तीसरा रो का, तो फिर वो 0 हो जाएगा, फिर लास्ट वाला भी 0 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हम दूसरे रो से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो दूसरे रो को पहली बार पहले कॉलम की पहले रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा, तो फिर से ये 0 हो जाएगा। और जब दूसरे वाले को दूसरे वाले से करेंगे तो जो एलिमेंट्स हैं इसी के कोफैक्टर हैं, तब आपको डिटर्मिनेंट ए मिल जाएगी और बाकी फिर से 0 0 हो जाएंगे। सिमिलरली हाँ, ये हो जाएगा तीसरे बार में, और हम बोल सकते हैं कि nth बार में हमारा यहां पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसी में से अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर ले लें, अब मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स से बाहर लेंगे तो एक ही बार सारे एलिमेंट्स में से लेंगे। अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो फिर हर एक रो में से हमको कॉमन लेना पड़ता, तब बाहर आता डिटर्मिनेंट ए की पावर n। इसको आप समझिएगा ध्यान से, ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में एक ही बार सारे एलिमेंट्स में से कॉमन आता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए हम डिटर्मिनेंट ए ही बाहर लिए हैं। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट होता तो हम लोग इस बार एक बार इस रो से लेते, एक बार इस रो से लेते, तो बाहर क्या आता, डिटर्मिनेंट ए का पावर n। इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग अब क्या मिल जाएगा अंदर में, तो अंदर रह जाएगा 1 0 0 डॉट 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 0, फिर से 0 1 0 डॉट 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 0, फिर से 0 0 1 0, और फिर लास्ट में हो जाएगा 0 0 0 यहाँ पे 1। तो ये तो n बाई n ऑर्डर का ही हम लोग मैट्रिक्स लिए थे, तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ए और इंटू IN, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। चलिए, तो इस पार्ट को हम लोग इसके इक्वल प्रूफ करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट से आप ये भी लेकर के सेकंड पार्ट में इससे चल सकते हैं, एडजॉइंट a इंटू ए। बस आपको करना ये होगा कि एडजॉइंट वाले को पहले और इस मैट्रिक्स को बाद में आप प्रोडक्ट करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा, वो आप खुद से कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग दूसरे वाले रिजल्ट को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, सेकंड वाले। हाँ, तो एक रिजल्ट प्रूफ करने से ये हो गया कि अब हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए और डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी, ये आपस में इक्वल होते हैं, ऐसा हम प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड वाले रिजल्ट में देखिए आपको करना क्या है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर n-1 के इक्वल होगा, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। देखिए इस प्रॉपर्टीज का कितना बड़ा फायदा होगा कि अगर आपको एक मैट्रिक्स ए दे दिया जाए 3/3 ऑर्डर का और आपसे कहा जाए कि आप उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालिए, तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना होगा कि पहले 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होगा, और एडजॉइंट निकालने का प्रोसेस बहुत लेंदी होता है, वो तो आपको पता ही है। सारे एलिमेंट्स का आपको कोफैक्टर निकालना होगा, फिर आपको ट्रांसपोज लेना होगा, तब आप पहुंचेंगे एडजॉइंट के पास, और फिर जो एडजॉइंट आएगा उसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे। लेकिन अगर ये रिजल्ट आपको आएगा पहले से, आप याद रहेगा, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट का हमसे डिटर्मिनेंट पूछा जाएगा, हम डायरेक्टली उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू और पावर n-1 कर देंगे, जहां पे n क्या है ये आपको मालूम है। n क्या है, तो ऑर्डर है इसी मैट्रिक्स ए का, ऑर्डर ऑफ ए, ये समझ में आपको आना चाहिए। तो हम लोग ये रिजल्ट को प्रूफ करते हैं सेकंड को। तो पहला रिजल्ट प्रूफ करने के बाद ये हम लोग बोल सकते हैं, ये रिजल्ट हमारे पास है कि a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू
डिटर्मिनांट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारे पास है। तो हम लोगों को ये शो करना है एडजॉइंट ए डिटर्मिनांट। हम क्या करते हैं कि यहां से दोनों तरफ डिटर्मिनांट ले लेते हैं। दोनों तरफ डिटर्मिनांट अगर हम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, और यहां पे हो जाएगा डिटर्मिनांट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम क्या किए कि दोनों ही तरफ डिटर्मिनांट ले लिए, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट प्रूफ करना था वो एडजॉइंट के डिटर्मिनांट ही जैसा था। अब आप जरा ध्यान से देखें तो यहां पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारा होगा, या चलिए यहीं पे डायरेक्ट हम लिखते हैं। अब आप ये बताइए, डिटर्मिनांट में मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनांट इक्वल होगा डिटर्मिनांट ए इंटू डिटर्मिनांट बी। ये हम लोग सीखे हुए थे, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, डिटर्मिनांट ए इंटू डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ए। और यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब है क्या, ये जो हम लोग लिखे हुए हैं डिटर्मिनांट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या था। तो अभी जो हम लोग प्रूफ किए, देखिए हम यहीं पे लिख देते हैं उस चीज को। तो इसका मतलब ये था कि यहां पर जो मैट्रिक्स हमारा आया था इनके जगह पे, वो ये आया था डिटर्मिनांट ए 0 0 डॉट 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 0, फिर था यहाँ 0 डिटर्मिनांट ए 0 डॉट 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 0, फिर से 0 0 डिटर्मिनांट ए डॉट 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 0, और लास्ट वाले में भी यही आया हुआ था। याद है ना आपको, ये यही मैट्रिक्स था। लेकिन जब हम यहाँ पे दोनों तरफ डिटर्मिनांट लिए हुए हैं तो हम लोगों को यहां से डिटर्मिनांट का सिंबल हटा करके और आपको मैट्रिक्स का हटा करके डिटर्मिनांट का लेना होगा। यानी जब हम डिटर्मिनांट लिए तो इसका ये मीनिंग हुआ। अब अभी पिछले वाले रिजल्ट के समय ही हम आपको एक बार याद दिलाए थे, रिकॉल कराए थे कि यहां से अगर मैट्रिक्स था तब अगर हम लोग डिटर्मिनांट एक कॉमन ले लिए तो वो एक ही बार में सारे एलिमेंट से आ गया। लेकिन डिटर्मिनांट के केस में हम एक ही बार में सबसे नहीं ले सकते, एक बार लेना होगा पहले रो से, या आप पहले कॉलम से ले सकते हैं, फिर दूसरे रो से डिटर्मिनांट कॉमन, या दूसरे कॉलम से, या तीसरे रो से, या तीसरे कॉलम से, सिमिलरली nth रो से या nth कॉलम से। तो एक बार आएगा, हम लोग अगर रो से कॉमन ले लें तो एक बार पहले रो से कॉमन आएगा, एक बार दूसरे रो से आएगा, एक बार तीसरे रो से आएगा, एक बार nth रो से आएगा, ठीक है, क्योंकि n इसमें रो है और n ही कॉलम है। तो टोटल n बार डिटर्मिनांट का a बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए तब हो जाएगा बाहर डिटर्मिनांट a का पावर n, और यहां पर क्या बच जाएगा, तो यहां पर ये बच जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कॉमन लेने के बाद। और आप तो जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो उसके डिटर्मिनांट की वैल्यू हमेशा ही 1 होती है। इस पार्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं कि डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट इक्वल टू डिटर्मिनांट ए टू द पावर n। क्यों, क्योंकि इसके डिटर्मिनांट की वैल्यू हम लोगों को पता है कि 1 होगी, और तब यहां से एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट ए तो एक तरह का नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे उस नंबर का रेज टू द पावर n है, और यहाँ पे वो नंबर एक ही बार है। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा डिटर्मिनांट ए टू द पावर n माइनस। ये हमारा नेक्स्ट रिजल्ट हो गया कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट ए टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल हो। तो इस तरह से हम सेकेंड रिजल्ट को प्रूफ कर लिए। और एक चीज मैं यहां से और आपसे बताना चाहूंगा कि इस रिजल्ट को आप 3/3 के लिए डायरेक्ट याद रखिए। अगर मान लीजिए इफ n इज इक्वल टू 3 हो, मतलब
जो भी आपसे कहा जा रहा है मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट आपको निकालना है, अगर 3/3 का होगा तो हम लोग डायरेक्ट क्या याद रखेंगे कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहां हम लोग 3 रख देंगे। हम ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट इसलिए याद रखने की भी सलाह देंगे क्योंकि ज्यादातर आपको 3/3 मैट्रिक्स का एप्लीकेशन और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स का ही आपसे डिस्कशन किया जाएगा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे वो आईटी का एग्जाम हो। तो सेकंड हम लोग प्रूफ कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि तीसरे वाले रिजल्ट को हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर हम लोग प्रूफ करते हैं। ये दोनों हम लोग कर चुके हैं। 3 नंबर में हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा, तो डिटरमिनेंट ए टू दी पावर n-2 इंटू मैट्रिक्स ए के इक्वल। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए हम लोग यहीं से एक पार्ट उठा लेते हैं। कहां से, तो पहले वाले रिजल्ट से। वी नो दैट, वो पार्ट है हमारा, वी नो दैट, इसको हम लोग उठा लेते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये पार्ट हम लोग उठा लें और हम देख रहे हैं कि हम लोगों को प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। इसी रिजल्ट में हम लोग ए को रिप्लेस कर देते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, रिप्लेसिंग ए बाई एडजॉइंट ए। ए के जगह पे हम लोग एडजॉइंट ए ले लेते हैं। रिप्लेसिंग ए बाई एडजॉइंट ए, वी गेट इन इट, वी गेट, रिप्लेस कर दिए। जहां जहां ए है वहां वहां अब हम रखेंगे एडजॉइंट ए। तो देखिए ए के जगह पे लिखेंगे एडजॉइंट ए और फिर इनटू एडजॉइंट ऑफ, फिर से इस ए के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए। देखिए ऐसा रिप्लेसिंग हम इसलिए किए हैं क्योंकि कुछ इसी तरह का हमको लाना था एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए करके, तो इसीलिए हम लोग ऐसा रिप्लेस किए हुआ। यहां भी ए के जगह पे हो जाएगा एडजॉइंट ए, तो हो गया एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट और ये हो गया इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप अगर यहां देखेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या, एडजॉइंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। और अभी दूसरा रिजल्ट हम लोग प्रूव किए थे कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, तो डिटरमिनेंट ए टू दी पावर n-1। तो इसको हम लोग लिख देते हैं डिटरमिनेंट ए टू दी पावर n-1 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां से अभी फिर से अगर आप थोड़ा भी सोचें तो 3 नंबर रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपको बस इतने पार्ट की जरूरत है, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, यानी इसको हमको यहां से हटाना होगा। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि चूंकि डिटरमिनेंट की तो बात कहीं हो नहीं रही है, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर एडजॉइंट ए में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके जगह पे हम इतना भी लिख सकते हैं, यानी ये हम हटा सकते हैं। कैसे, तो ए से मल्टीप्लाई करने के बाद तो फिर से हम वही काम करेंगे कि दोनों तरफ ए जो है मैट्रिक्स उसको ऑपरेट कर देंगे, दोनों साइड लेफ्ट में मैट्रिक्स ए को ऑपरेट कर देंगे, या उसी को प्री मल्टीप्लीकेशन भी कुछ लोग बोलते हैं। हम लोग दोनों साइड मैट्रिक्स ए से प्री मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए, ये वाला एडजॉइंट ए है, और फिर ये हमारा कितना है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, और यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये देखिए डिटरमिनेंट ए टू दी पावर n-1, ये एक तरह का नंबर है, ये एक तरह का नंबर है, और जब हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्केलर की तरफ बिहेव करेगा, तो हम स्केलर को बाहर कर सकते हैं। तो हम लोग यहां से क्या लिख देते हैं, इसको बाहर कर दिए
और तब यहां लिख दिए ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए से मल्टीप्लाई किए। अब आप यहां देखो तो ए इंटू एडजॉइंट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पहले वाले रिजल्ट से इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनांट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनांट ए टू दी पावर n माइनस। अब देखिए यहां ए भी एक मैट्रिक्स है और आईएन भी nth ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आप जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे वही मैट्रिक्स रह जाएगा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या रह जाएंगे, तो सिर्फ ए रह जाएंगे। सिमिलरली यहां पे आप जरा ध्यान दें तो डिटर्मिनांट ए इंटू यहां पर क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप एडजॉइंट भी निकालते हैं तो वो एडजॉइंट एक तरह का मैट्रिक्स ही होता है। तो अगर इस मैट्रिक्स में हम लोग आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये भी इतना ही रह जाएगा। ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, और डिटर्मिनांट ए से हम लोग इधर को इधर डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये बस इतना ही रह जाएगा, क्योंकि ये बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। तो ये रिजल्ट हमारा रह जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनांट ए से जब ये डिवाइड हो जाएगा तो एक और पावर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनांट ए टू दी पावर n माइनस 2, और ये है इनटू में हमारा मैट्रिक्स ए। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था। ध्यान से देखिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनांट ए टू दी पावर n माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स ए। और एक बात आप यहां और देखिएगा कि अगर n की वैल्यू 3 होगी, यानी 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके इक्वल होगा, तो डिटर्मिनांट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए। बस n के जगह पे 3 रख दिए तो ये 1 हो जाएगा और ये मैट्रिक्स ए हो जाएगा। तो प्रूफ बताने का मेरा यही मकसद है कि आप इनके एप्लीकेशन को सीखें। कई बार ऐसा आईटी का प्रॉब्लम हम लोग कुछ करेंगे या कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स भी जिनमें हम लोगों को इस तरह से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग तीसरे वाले रिजल्ट को प्रूफ कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिजल्ट नंबर 4 की तरफ। देखिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं रिजल्ट नंबर 4 को। इसमें क्या है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट इक्वल होगा डिटर्मिनांट ए टू दी पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए 4 नंबर रिजल्ट को हम लोग प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए जो हम लोग ऊपर रिजल्ट्स प्रूफ कर लिए हैं इन्हीं का एप्लीकेशन यूज करेंगे, इन्हीं को यूज करेंगे। इसको 4 नंबर के लिए हम लोग 2 नंबर रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। तो हम लिखते हैं वी नो दैट सेकेंड नंबर रिजल्ट क्या है हमारा, हम ये जानते हैं एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट इक्वल टू डिटर्मिनांट ए। देखिए अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा रिजल्ट यूज करना है। तो आप एक तो इस तरह का डिटर्मिनांट का रिजल्ट आपको ऊपर में सेकंड वाला ही है जिसमें डिटर्मिनांट की बात हो रही है, और दूसरा रिजल्ट्स प्रूफ करने के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ती होगी। आप याद करेंगे अगर क्लास 9th और 10th भी, तो वहां पर भी कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन थे जो हमको याद ही रखना पड़ता था। और एक बात और है यहाँ समझने के लिए कि डिटर्मिनांट वाले एप्लीकेशन हमको यहीं से मिल सकते हैं, तो इसलिए हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसी में रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट, और यहाँ है क्या एडजॉइंट ए का।
तो क्या किया जाए कि ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दिया जाए, तो यहां आ जाएगा एडजॉइंट टू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। तब देखेंगे आरएचएस में क्या आता है। ठीक है, तो हम लोग यहां रिप्लेस कर दिया जाए, रिप्लेसिंग ए बाय एडजॉइंट ए इन इट, वी गेट ए को हम लोग एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट, और ए के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो एडजॉइंट ए के जगह पे लिखना था एडजॉइंट ए, तो ये तो एडजॉइंट हम लिख दिए और ए के जगह पे लिख दिए एडजॉइंट ए, और उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ए के जगह पे लिखेंगे एडजॉइंट ए टू दी पावर n माइनस। अब आप देखिए तो इधर तो हमारा सेम है, बस हम लोग इधर लेकर के चलते हैं। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, तो ये इसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ए टू दी पावर n माइनस 1 के इक्वल होगा। तो इतने पार्ट का पावर नहीं, बस इतने पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप देखिए वहां से, तो इतने पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए टू दी पावर n माइनस 1, ये इतने पार्ट का वैल्यू है, और इसी का पावर कितना है, तो n माइनस 1 है। तो डिटरमिनेंट ए टू दी पावर n माइनस 1, और ये वाला पावर रह गया अभी n माइनस 1। तो अब हम लोग इजिली आप देख रहे होंगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए टू दी पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ है रिजल्ट नंबर 4 का। 5 और 6 काफी ऑब्वियस रिजल्ट हैं। इनमें आप कोई भी एक मैट्रिक्स लेकर के आप चाहें n ऑर्डर का, तो इसको आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग करते हैं, आपको मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं इसके लिए भी, 5 और 6 के लिए भी। तब तक आप पहले इतना देखें ध्यान से। देखिए जो हमारा मेन रिजल्ट था वो यहीं तक थे, 4 तक ही हम लोग। ये तो 5, 6 बहुत ऑब्वियस रिजल्ट्स हैं इधर के, फिर भी हम आपको थोड़ा हिंट कर देते हैं इनके बारे में। जैसे देखिए 5 नंबर रिजल्ट है क्या, तो 5 नंबर रिजल्ट है कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। अगर हम यहां से मैट्रिक्स ए देखें, कंसीडर कर लेते हैं कि n ऑर्डर का मैट्रिक्स A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, फिर एक और ले लें अगर हम तीसरा रो A31, A32, A33, A3n, और फिर nth रो an1, an2, an3, ann। तो देखिए इधर एलएचएस का जो पार्ट है कि ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकाला गया है। तो अगर हम लोग यहीं से ए का ट्रांसपोज निकालें, तो देखिए आप ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, A11, A21, पहले कॉलम को पहला रो में लिख दिए 31, an1, दूसरे वाले को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, A12, A22, A32, an2, दूसरे कॉलम को दूसरे रो में लिख, तीसरे को लिखते हैं A13, A23, A33, an3, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले कॉलम को लास्ट रो बना देते हैं A1n, A2n, A3n, ANN। देखिए अब आपसे रिजल्ट क्या कहा जा रहा है कि इस ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट, तो अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, देखिए आप डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, आप थोड़ा समझिएगा मेरी बात को। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो आप कहेंगे कि सर क्या किया जाए कि सारे ही एलिमेंट्स का को फैक्टर निकाल करके इनके जगह पे रख दिया जाए, और फिर उन को फैक्टर को रखने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा
उसका ट्रांसपोज ले लिया जाए, यही आप बोलेंगे, बिल्कुल यही होगा भी। हम लोग ट्रांसपोज लेकर के बाद में ही लिखते हैं। तो ये जो हमारा पहला रो है, ट्रांसपोज हर जगह हम लोग रख दिए, तो को फैक्टर रख दिए, और जब को फैक्टर रखने के बाद हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहां आएगा A11, फिर ये वाला इसका को फैक्टर यहां आ जाएगा, यानी A21, A31 डॉट 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 AN1। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसका एडजॉइंट हम लोग लिखें इस मैट्रिक्स का, तो इसके सारे एलिमेंट्स के को फैक्टर्स को उनके जगह पे रख दिया गया, और फिर उनका ट्रांसपोज लेंगे। तो रखने के बाद जैसे ये वाले को फैक्टर्स ऐसे होंगे, जब हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो ऐसे आ जाएंगे। फिर इनका को फैक्टर तो क्या हो जाएगा, A12, A22, A32 डॉट 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 AN2। फिर तीसरे वाले का A13, A23, A33, AN3। और फिर आप जरा ध्यान से देखें तो लास्ट वाले को हम लोग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा A1N, A2N, A3N, ANN। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट A ट्रांसपोज। सिमिलरली इधर क्या था कि एडजॉइंट निकाल करके और आप ट्रांसपोज लिख लीजिए। तो देखिए आप करते क्या है, अगर इसका हम लोग देखें तो एडजॉइंट ए क्या होता है, तो एडजॉइंट ए होता है पहले को फैक्टर ले लो और फिर से ट्रांसपोज ले लो, और अगर को फैक्टर का ट्रांसपोज ले लिए तो एडजॉइंट ए, और अगर फिर से हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो बस यही ना करना पड़ेगा कि आप उनके को फैक्टर्स को इनके जगह पे रख दीजिए। तो आप बस क्या करें कि को फैक्टर को तो हो जाएगा जगह पे रख देंगे, तो A11, A12, A13 सिमिलरली सेम यही आ जाएगा। देख लीजिए आप ध्यान से। चलो ये है आपका 5 नंबर रिजल्ट, जो कि बहुत ही ऑब्वियस रिजल्ट है, बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। बाकी के कुछ रिजल्ट जो है 6, 7 और 8 आप ट्राई कीजिएगा इनको भी करने का। तब तक हम आपको कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा देते हैं, कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स इस पे देख लेते हैं, तब फिर हम लोग आगे करेंगे इन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को। और 6, 7, 8 देखिए ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान रिजल्ट है, आप इनको करने की कोशिश कीजिए। देखिए अभी जो हम लोग एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज देख रहे थे, उनका एप्लीकेशन अब सीखते हैं। प्रॉपर्टीज का यूज प्रूफ भी हम लोग देखे थे अभी। अब कुछ उन्हीं प्रॉपर्टीज पर डायरेक्ट अप्लाई होंगे ये सारे प्रॉब्लम्स, तो हम लोग इनको करते हैं। ये बहुत आसान है, इजी लेवल के हैं अभी, इसलिए क्योंकि अभी हम लोग तुरंत सीखे हैं, तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग और भी अच्छे प्रॉब्लम्स में भी उनका यूज करेंगे। तो देखिए ध्यान से, पहले प्रॉब्लम को हम लोग करते हैं। बहुत सिंपल है, आप चाहें तो वीडियो को अभी पॉज करके पहले आप खुद से कर लीजिए, फिर आप आगे प्ले करके देख लीजिएगा आंसर जो मैं बताऊंगा उसे आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए पहले वाले में कहा जा रहा है कि इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट ए जो है एक मैट्रिक्स है, इसके ऑर्डर इसका 2 है, ये प्रॉब्लम में गिवन है, और ये दिया हुआ है कि a इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल है, तो 10, 0, 0, 10, और तब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि डिटरमिनेंट ए कितनी होगी। तो आप पहला रिजल्ट हम लोग जो यूज किए हुए हैं आपको याद होगा कि a इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, तो डिटरमिनेंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो सेकेंड ऑर्डर का ही है। इस मैट्रिक्स से हम चाहे तो 10 कॉमन ले सकते हैं चारों जगह से, चारों ही एलिमेंट से, तो यहां भी हमारा आइडेंटिटी बच जाएगा। तो यह आ गया डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हो जाएगा 10 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हम लोगों से पूछा जा रहा है डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। यहां से क्लियरली आपको पता चल रहा होगा कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी। बस हो गया, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बस ये आपको ध्यान रखना होगा, रिजल्ट्स आपको याद रखने होंगे। रिजल्ट्स आप याद रखिएगा तभी आप उसको यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स में। रिजल्ट्स अगर आप भूल जाएंगे
तो फिर आप उस प्रॉब्लम को बना तो पाएंगे, लेकिन फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपका समय बर्बाद हो जाएगा। देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। एक एक इंफॉर्मेशन आपको नोट करते चलना है। ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3 है, सच दैट डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, यानी ए का डिटर्मिनांट कितना है तो 4 है। और हमसे पूछा जा रहा है डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ए, यानी डिटर्मिनांट वो डीटी लिखा हुआ है, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सेकंड रिजल्ट जो हम लोग आज प्रूफ किए हैं, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट हम लोग जानते हैं क्या होता है कि डिटर्मिनांट ए टू द पावर n माइनस 1, और डिटर्मिनांट ए कितना है तो 4 है, और पावर n मतलब ऑर्डर, ऑर्डर है हमारा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनांट ए तो 4 ही था, तो डायरेक्ट 4 हम लोग यहाँ मॉड नहीं होगा, डिटर्मिनांट 4 टू द पावर 3 माइनस 1, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ गया 16। तो ये हमारा आंसर है दूसरे वाले प्रॉब्लम का। तीसरे प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। तो तीसरे प्रॉब्लम को आप ध्यान से पढ़िए। तो इसमें गिवन है कि ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तीसरे वाले में जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर n अभी दिया हुआ है, आगे हम देखेंगे हमसे क्या पूछा जा रहा है। तब तक जो मैट्रिक्स ए हमको गिवन है इसका ऑर्डर है, ऑर्डर के बारे में दिया हुआ है कि इसका ऑर्डर n है, सच दैट, और ये एक रिजल्ट हमको दिया हुआ है। क्या रिजल्ट है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट इक्वल है डिटर्मिनांट ए टू दी पावर 16 के, सॉरी ऑर्डर 3 नहीं है, ऑर्डर n है, डिटर्मिनांट ए टू दी पावर 16 के। तब हमसे n की वैल्यू पूछी जा रही है। क्या था प्रॉब्लम है कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, और वो मैट्रिक्स इस रिजल्ट को फुलफिल कर रहा है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट डिटर्मिनांट ए टू दी पावर 16 के इक्वल है, तब हम लोगों से n की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये रिजल्ट भी हम लोग आज प्रूफ किए हैं। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है डिटर्मिनांट ए टू दी पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर आपको गिवन है डिटर्मिनांट ए टू दी पावर 16। तो अगर हम लोग यहां से इक्वेट करें तो लिखेंगे n माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, और तब n माइनस 1 का वैल्यू प्लस माइनस 4 होगा, लेकिन n जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो वो निगेटिव नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे। तो n माइनस 1 पॉजिटिव स्क्वायर रूट हम लेंगे तो 4 हो जाएगा 16 का, और तब हमारा n का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा 5। तो तीसरे वाले प्रॉब्लम का आंसर हमारा n का वैल्यू जो आया वो आया 5, यानी जो मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर हमारा आ गया 5। अब हम लोग लास्ट प्रॉब्लम को करते हैं। तो लास्ट हम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बोल सकते हैं बेसिक लेवल का प्रॉब्लम है। जो हम लोग रिजल्ट सीखे उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन है ये, इसमें कुछ हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी अप्लाई दिमाग नहीं करना पड़ रहा है, बस फार्मूले में पुट कर दिया जा रहा है, पुट द रिजल्ट एंड गेट द आंसर, इस तरह का क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन अगर आपको ये रिजल्ट ध्यान में नहीं रहेंगे कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इतना होता है कि डिटर्मिनांट ए का ए टू दी पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तब आपसे ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बस आपको ये करने हैं कि रिजल्ट तो ध्यान में रखने ही, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर ये रिजल्ट आपको नहीं बताया गया होता, ये आप नहीं जानते, तो क्या इस क्वेश्चन को आप इतना आसानी से बना सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल हो जाता। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रॉब्लम को। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। देखिए, तो 4 नंबर में आपको एक मैट्रिक्स P दिया हुआ है, और
पी के बारे में, पी कौन कैसा मैट्रिक्स है, तो पहला रो में एलिमेंट्स है 1 अल्फा 3, दूसरे वाले में है 1 3 3 और तीसरे रो में एलिमेंट है 2 4 4। पढ़ते चला जाए प्रॉब्लम को और रिजल्ट नोट करते चला जाए। P इक्वल टू दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। P क्या है, तो मैट्रिक्स A का एडजॉइंट है, यानी एडजॉइंट A है कौन, P। मैट्रिक्स A में अगर एडजॉइंट ले लेंगे A का तो वो हमारा P है। ऑर्डर जो है इनका वो 3/3 का है, ये भी प्रॉब्लम में गिवन है, ऑर्डर है 3/3। हाँ, डिटर्मिनांट A भी हमको गिवन है, जबकि डिटर्मिनांट A कितना है 4 है। तब हमसे अल्फा पूछा जा रहा है कि अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू 1। तो किसी मैट्रिक्स की और उसके एडजॉइंट की बात हो रही है, तो अभी तो हम लोग रिजल्ट ये जानते हैं कि एडजॉइंट A का डिटर्मिनांट इक्वल होता है डिटर्मिनांट A टू दी पावर n-1 के। और एडजॉइंट A यहाँ पे कौन है, तो एडजॉइंट A P है, मतलब हम बोल सकते हैं कि P का डिटर्मिनांट इक्वल होगा A का डिटर्मिनांट जो कि 4 है और पावर n-1, और n ऑर्डर होता है तो ऑर्डर 3 है, तो 3-1 के इक्वल यहाँ पे होगा। अब हमको P का डिटर्मिनांट निकालना पड़ेगा, तो हम किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं। चलिए पहला ही रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आप देखिए 1 और ये हो जाएगा 12 माइनस 12, लिख लिया जाए 12 माइनस 12, फिर माइनस अल्फा। तब इस कॉलम को और इस रो को हम लोग छोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 6 और फिर प्लस का 3 तीसरे वाले को, तो ये कॉलम ये रो हम लोग छोड़ेंगे तो 4 माइनस 6 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 4 टू दी पावर 3-1, तो 3-1 मतलब हो गया 2, तो ये हो जाएगा 16 4 का स्क्वायर। देखिए ये तो 0 हो गया, 4 माइनस 6 हो जाएगा -2 और -2 जब माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 अल्फा, और ये 4 माइनस 6 हो गया -2 और ये 3 है, तो ये -6 हो जाएगा इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा कि 2 अल्फा इज इक्वल टू 16 प्लस 6 हो जाएगा आपका 22, और तब आपको अल्फा यहां से मिल जाएगा 11। ध्यान से आप देख लीजिएगा एडजॉइंट A का डिटर्मिनांट A का पावर n-1, 3/3 के लिए हम आपको बताए भी थे कि डिटर्मिनांट A का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और यहां से हम लोग निकाल लिए 1, तो ये 12 माइनस 12 माइनस अल्फा लेंगे तो 4 माइनस 6 और प्लस का 3 लेंगे तो भी 4 माइनस 6, तो ये तो 2 अल्फा हो गया हम लोगों का, और ये हो जाएगा माइनस का 6 और इधर तो 16 हो जाएगा, तो यहां से अल्फा निकल गया हमारा कि 11 होगा। तो बहुत ही बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स थे जिनको हम लोग अभी डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पहले ये तो प्रॉपर्टी हम लोग जान गए कि होता क्या है, अब इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग तब करेंगे जब हम लोग बोर्ड लेवल वाले कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा आपको कि पहले सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, और उनपे जो बोर्ड लेवल तक का पहले हम लोग क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे सब कुछ, और तब हम लोग फिर आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट जो भी है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का, उसमें बस सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बचा हुआ है। वो करने के साथ ही बोर्ड लेवल का हमारा सिलेबस दोनों ही चैप्टर्स का एक ही साथ खत्म हो जाएगा, और तब हम लोग जो एक्स्ट्रा जेई वगैरह के लिए कॉन्सेप्ट्स बचे हुए रहेंगे उनको हम लोग करेंगे। तो इतना आप देखिए, तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, उसको हम लोग करेंगे।